ग्रंथराज भागवतम। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही फेमस प्रभुपाद जी के प्रिय श्लोकों में से है। प्रभुपाद जी कई बार इसको चर्चा करते हैं कि ये भगवान राम की महिमा को बहुत सुंदर तरीके से बताता है। अहो बतश्न पचो तो करिया यज्जेवाग्रवतते नाम तुभ्यं ते पुष्पतस्ते जुहुसस्नुरार्या ब्रह्मानुचूनां विनन्ति एते। यानी कि जीव की जीवा पर भगवान का नाम आ रहा है, इसका मतलब वो सब कर चुके। या फिर ये कहा जाए कि जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के नाम लेने के दबाव से ये सब हो गया उसका या हो जाएगा। और जीव के अग्रभाग जीवाग्र हरे कृष्ण भगवान का जो नाम है जब जीवा पर आता है तो चाहे वो पैदा हुआ हो कुत्ता खाने वाले मंच पे, लेकिन भगवान नाम के प्रभाव से वो सबसे बड़ा सदाचारी, सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा साधु बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसने भगवान नाम के माध्यम से क्या कर लिया, सारी तपस्या कर ली। जो भी तपस्या हो सकती है वो सारी तपस्या भगवान नाम से हो जाए। तो इसलिए हमारी सबसे अच्छी तपस्या क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर, सततम कीर्तन करना, हमेशा भगवान का नाम जपना। ठीक है, माला पे नहीं, जब माला पे सोलह कर ली उसके बाद कीर्तन हो रहा है या मन में चल रहा है या ऐसे चलाते रहना। फिर अग्नि यज्ञ संपन्न कर लिए। तो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और सारे बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए सब बहुत बड़ा आयोजन चाहिए। भगवान नाम का जो यज्ञ है वो सब यज्ञों से शेष है, क्योंकि ये सारे यज्ञ करने के बाद भी जब तक भगवान का नाम नहीं होता, भगवान का नाम कीर्तन नहीं होता, तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। भगवान के नाम से ही यज्ञ पूरा होता है। तो उसने सारे यज्ञ कर लिए, सस्नु सभी नदियों में स्नान कर लिया। हर इधर उधर जहाँ जहाँ भी जा रहे हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान नाम में क्या हमारी इतनी श्रद्धा है, जब बात होती है कि चलो चलो स्नान करके आएंगे, घूमने जाएंगे, तो हमारे अंदर लालच ज़्यादा होता है, इन्जॉयमेंट। ठीक है, वो बात अलग है वो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान नाम सबसे विशेष है। भगवान नाम में जो स्नान कर ले उसे बाकी सभी नदियों का स्नान अपने आप हो गया। आर्य यानी कि सदाचार से आर्यवंशी किसको कहते हैं, आर्यव्रत में जो रहते हैं जिनको सदाचार आता है। सदाचार आने का मतलब जो सभा का जो सब परम कल्याण जानते हैं और परम कल्याण अपना और दूसरों का करना चाहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो जब भगवान नाम लेने से सारे सदाचार व्यक्ति को आ जाते हैं। फिर ब्रह्मानुचू वेदों का अध्ययन, सभी वेदों की पढ़ाई का अंत यही है कि भगवान नाम याद है। विद्या वधु जीवन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सभी विद्या का जो जीवन है वो नाम संकीर्तन या नाम में काम ही है। तो चाहे वो कुत्ता खाने वाले परिवार में ही पैदा, और ये तो साक्षात महाभारत में प्रमाण है। ईश्वरपक्ष वाल्मीकि कथा आती है, तो ये सुंदर कथा है कि जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो भगवान, असल में उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि नारद मुनि ने उनको आके प्रोत्साहन दिया कि तुम्हारा जो पिता है पांडु वो स्वर्ग में है और वो चाहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ करो। तो महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से परामर्श किया, भगवान ने सब कहा हाँ करना चाहिए, और फिर सब हुआ कि उसको मारा, उसको जरासंध को मारा और बाकी सब राजाओं से संधि, किसी को हराना, सब करके फिर राजसूय यज्ञ किया गया। और तो युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि कैसे पता चलेगा कि मेरे पिता इससे प्रसन्न हुए या नहीं। तो भगवान ने कहा कि जब हो जाएगा तो स्वर्ग से घंटी बजेगी। तो बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े ऋषि, सारे ऋषि, कोई ऋषि नहीं छूटे, सारे राजा, सबसे
सबको गिफ्ट भी दे दिए, सबको भोजन परोसा, सबके साथ, और बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, सब हुआ। तो अब सब संपन्न हो गया तो युधिष्ठिर ने देखा प्रभु कुछ आवाज़ तो आई नहीं, रोटी की आवाज़ तो आई। तो भगवान ने कहा इसका मतलब कुछ रह गया है, कोई ऐसा संत रह गया जिसने प्रसाद नहीं ग्रहण किया। और वो कौन है तो बता कि, तो भगवान ने बताया कि स्वपच वाल्मीकि रहते हैं जंगल में। तो स्वपच उनके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ, क्योंकि वो ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहाँ पर इतना जो रीच है कि जो कुत्ते को भी खाता है। कुत्ते को खाने के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुत्ता बड़ा ही वफादार प्राणी है, एक ये भी दृष्टि। और कुत्ते का जो मांस है वो बहुत अच्छा माना भी नहीं जाता, लेकिन उसको भी भक्षण करने वाला जो जीव है, तो यानी कि उनका जो आध्यात्मिक चेतना का स्तर है वो बहुत नीचे जा चुका है। और ऐसे परिवार में जिसका जन्म हुआ, उसका मतलब ये कि उसके ऐसे पाप थे, इसलिए वो ऐसे परिवार में जन्म लिया। लेकिन वो इतने भक्त थे कि वो भक्ति करते करते पूरी तरह शुद्ध हो चुके थे। और उन भगवान ने कहा वो नहीं आए, इसलिए एंटी नहीं गए। तो कहा बुलाया जाए, तो कहते वो तो आते जाते नहीं, कि फिर भी प्रार्थना करके उनको लाया गया, वो आए, ठीक है। तो उनसे प्रार्थना की गई कि आप स्वीकार कीजिए, हालांकि उनको कोई लालच नहीं है कुछ अच्छा भोजन खाने है कुछ, तो स्वीकार करिए। बोला ठीक है, अब भगवान साक्षात यहाँ पे है, भगवान की इच्छा है और भगवान के भक्त हैं, मैं ग्रहण करता हूँ। तो द्रौपदी जी और सभी सेवकों ने परोसा, सुंदर भोजन। अब जब परोसा तो उनको तो ये कि भाई तो प्रसाद है, अब क्या मैं खीर अलग खाऊं, क्या मैं दही अलग पीऊं, क्या मैं खिचड़ी अलग खाऊं, क्या सब मिला लिया और सब मिलाकर खाने लगे। तो जब ऐसा हुआ और भोजन उन्होंने पूरा प्रसाद पा लिया, तो युधिष्ठिर महाराज देखने लगे और बजे ही घंटे नहीं बजी। तो पता चला कि भगवान ने कहा कि इसका मतलब किसी के मन में इनके प्रति कुछ दुर्भाव आया, पता करो किसके मन में, किस कारण से नहीं हुई, नहीं तो पूछते पता करते तो द्रौपदी कहती है कि हाँ, जब इन्होंने सब भोजन मिला दिया तो मेरे मन में विचार आया कि अरे रहा तो ये स्वपच का स्वपच ही, कुछ इसको स्वाद ज्ञात ही, कुछ पता नहीं कि मैंने क्या इतने मेहनत से सब बनाया है सब है। तो को डरा कि तो उन्होंने माफ़ी मांगी, और जैसे हुआ तो उस समय तो इस प्रकार से भगवान का जो नाम है वो वास्तव में इतना कल्याणकारी है। और तात्पर्य रूपा जी तो बताते ही है, रूपा जी का तो जीवन किसी चीज़ पर है कि कुत्ता खाने वालों से भी कोई निकृष्ट होगा तो वो ऐसे लोग होंगे जिनको प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण के पद तक उठा दिया, ब्राह्मण के पद तक उठा दिया। इसलिए कई बार प्रभुपाद जी की कई लोग निंदा करते थे कि आप कैसे किसी को भी गायत्री कर सकते हो, कैसे किसी का भी जनेऊ कर सकते हो, और वो भी विदेशियों का, ऐसे लोगों का जिनके संस्कार, जिनका जन्म, जिनका रहन सहन इतना गिरा हुआ। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक बताता है भाई वास्तव में भगवान का नाम इतना श्रेष्ठ है। अन्य शास्त्रों में ये भी आता है कि जिसने भगवान का नाम जप कर दिया तो वो वाजपेयी यज्ञ कर सकता है, ऐसे यज्ञ जो केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए लोग ही, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी ब्राह्मण पैदा हुए, कि कई सारी पीढ़ियों में भी कोई भी किसी बिना ब्राह्मण, मतलब कोई भी ब्राह्मण का विवाह किसी और वर्ण से ना हुआ हो, तो ऐसे लोगों को अधिकार दिया जाता है। तो ऐसा यज्ञ भी वो व्यक्ति कर सकता है जो भगवान का नाम निरंतर रटन करता है, उससे शुद्ध रहता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, हम सबको इसको निध्यानवत करना चाहिए कि हमारा जो मुख्य चीज़ है भगवान का नाम, भगवान का नाम लेने के प्रभाव से हम भी शुद्ध हो सकते हैं, और जो भी भगवान का नाम ले रहा है वो शुद्ध है। यानी कि किसी और में भी ऐसा नहीं देखना कि भाई इस पे जो भगवान का नाम ले रहा है तो यानी कि ये सब उसका हो रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा। तो इसलिए श्रद्धा हमें वह नाम में और पूर्ण कर दिए और अच्छे से आके करते हैं। ग्रंथराज बतावत
किसी कोई प्रश्न है चर्चा कुछ तो ये बहुबाद जी ने कर्म के हिसाब से या बनाए ना ब्राह्मण से, तो चरण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से कर्म के हिसाब से। जन्मला जायते शूद्र संस्कारा द्विगुणे, ये तो शास्त्र ही कहते हैं कि जन्म से हर कोई शूद्र होता है। जैसे जैसे उसे उसके संस्कार होते हैं जीव के बढ़ते हैं संस्कार, तो वैसे वैसे वो ब्राह्मण बनता है, विप्र बनता है, द्विज बनता है, फिर विप्र बनता है, फिर ब्राह्मण बनता है, ऐसे करके वो बन सकता है जैसे जैसे उसके संस्कार अच्छे होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से तो यही है कि भाई अगर माता पिता ब्राह्मण है तो माता पिता ये गुण बच्चे में आते ही हैं, तो स्वाभाविक हो गया ना कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होना चाहिए। तो स्वाभाविक नॉर्मल अगर सब चलता रहे तो ऐसा ही होगा। लेकिन जब अलग अलग वर्णों में विवाह होता है या जब कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व छोड़ देता है, कर्तव्य छोड़ देता है, तो फिर आगे की संतानों में वो गुण नहीं आते। और ऐसा ही निचले जो वर्ण है उनके लिए भी होता है। कोई वैश्य है लेकिन उसने कोई ब्राह्मण के गुण अपना लिए, फिर उसके बच्चे ने बचपन से वैसे गुण अपनाए, तो वो ब्राह्मण मतलब जो पंचरात्रिक विधि है, प्रभुपाद जी ने 2 विधियाँ होती है, एक वैदिक विधि और एक पंचरात्रिक विधि। पंचरात्रिक विधि से प्रभुपाद जी सभी ब्राह्मण का अधिकार दे के कि आप ही, तो इसलिए प्रभुपाद जी आचार्य हैं कि जो समय के अनुसार, समय में जो परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इस प्रकार से भक्ति के नियम बनाए जाए जो कि सबके उत्थान के लिए लाता है। द्विज यानी कि गायत्री जब होती है, जब दीक्षा होती है तो द्विज बन जाता है ब्राह्मण, मतलब जिसका जो भी है। फिर विप्र होता है जब उसमें शील गुण आ जाता है, यानी कि उसके जो गुण होते हैं ना कि सहनशीलता के और व्यवहार के, सौम्यता, तो वो सब जब गुण आ जाते हैं तो विप्र। और फिर ब्राह्मण की स्थिति जो है वो उसको कहा जाता है जो ब्रह्म को जान चुका है, यानी कि जो अध्यात्म में और काफ़ी उन्नत हो चुका है। एक और भी इसमें श्रेणी होती है, मैं भूल गया, जो वेदों को जानता है। इससे उससे पहले एक और होता है, ब्राह्मण से पहले एक और विद्वान जिसको वेद शास्त्रों का ज्ञान हो। ब्राह्मण से पहले एक और कोटि होती है, एक और नाम होता है, तो उसमें ये आता है इसको वेदांग वेद वेदांग में चुके। तो इसके बाद ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान चुका है। वो सात्विकी अंतःकरण का मतलब होता है कि हमारे मन में जो इच्छाएं आती हैं, जो भावनाएं आती हैं, जो महसूस करते हैं हम लोग, जिस चीज़ का स्मरण करते हैं, तो वो क्या है। शुद्ध मतलब भगवान और भगवत संबंधी चीज़ें, अशुद्ध मतलब संसार संबंधी चीज़ें। तो अंतःकरण शुद्ध, अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार सबको मिला जुड़ा के कहते हैं अंतःकरण, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसी को होते हैं। इसलिए भागवत में लिखा होता है ना कि भगवान जब मरी के अंदर प्रविष्ट हुए कि उन्हीं जगह हृदय में प्रविष्ट हुए जो जगह, ऐसा अंतःकरण में जब प्रविष्ट हुए कहाँ लगे नहीं मेरे, हाँ वो डाल के लिखा, हाँ जहाँ आपने ऐसा लिखा। जो भी हाल साथ में भगवान आया तो बचा नहीं रहता। तो बड़े बड़े साधु सबकी पहचान पाते मिलाकर कुछ में जाता है, बाद में सोच जाता है। शास्त्र में कहीं नहीं पता भगवान का जब आते हैं तो भगवान गूढ़ा कपट मानुषा, भागवत में लिखा है कि भगवान गूढ़ रूप से, कपट रूप से ऐसे आते हैं कि उन्हें कोई पहचान न करे। ये कौन सा
चैतन्य बोले नाचे अमर अनुराग तो हमें है कृष्ण नामे अनुराग तो हमें है अनायास सफल हमें जीवे रजीवा चैतन्य बोले नाचे अमर चैतन्य बोले नाचे अमर कृष्ण रति दिन जीवन को नीचे है वृंदावने राधा श्याम पावे दर्शन वृंदावने राधा श्याम पावे दर्शन चैतन्य बोले नाचे अमर चैतन्य बोले नाचे अमर Because it's a